अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं एक फैमिली कराची में किस तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि कराची ऐसा शहर है कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आते और फिर जो है ना रिहाइश करते और नौकरी करके खाते हैं। तो ये मैं अभी वो कर रही थी, सेटिंग कर रही थी मेरी बचत। आज महीने की 29 जनवरी है, तो मैंने सोचा कि मैं देख लूँ क्या बचा है क्या नहीं बचा है। तो ये मेरे थोड़ी बहुत पैसे मैंने बचाए हैं, तो वही मैं सेटिंग कर रही थी, सारा लिफाफों में कर रही थी। मेरी आदत है, मैं लिफाफों में ये मेरी ईद पे लेकर आई थी, लेकिन जो है ना ये बचत हो गई तो मैंने रख दिए थे ना, तो इसी लिफाफों में भर के मैं रख दूँगी सबको। और किस तरह से जैसे कि एक फैमिली चल सकती है, छोटी सी फैमिली, 3 से 4 बच्चे, 3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, या 4 बच्चे 2 मियाँ बीवी, या 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी। तो कराची में जैसे कि कंपनी में, फैक्ट्री है, कंपनी है, किसी भी कंपनी में आप करते हैं जैसे मंथली तनख्वाह वाला जो है ना, तो वो है जैसे कि 35,000, 35-36,000 आवर टाइम मिला के 38,000 पड़ जाता है, जैसे 38,000 हो जाता है। तो इतना ही होता है, क्योंकि मैं कराची की हूँ, मुझे पता है कि इतना ही होता है। क्योंकि हुकूमत ने अभी तक कहा तो है 40,000 करेंगे, लेकिन किया नहीं। तो फिर जो है ना तो फिर लेकिन किया नहीं। तो और जो दिहाड़ी वाले लोग होते, जो जैसे कि रोज़ के दिहाड़ी वाले लोग होते, उनकी जो है ना 1200 रुपये दिहाड़ी होती है, या 1500 रुपये दिहाड़ी। 1500 रुपये अगर दिहाड़ी हो तो क्या ही बेहतर है। और अगर 1200-1300 रुपये दिहाड़ी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कराची जैसे शहर में रहने, क्योंकि यहाँ पे घर का, मकान का रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जैसे कि लोग आ रहे चीज़ बेचने के लिए, कभी केक वाला आ जाता है, कभी जैसे कान छेदने वाला आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस आवाज़ से बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा और मेरी बातों में तवज्जो दीजिएगा आप। तो फिर जैसे कि मैं कह रही थी कि अगर कंपनी फैक्ट्री में करे तो फिर किस तरीके से चल सकते हैं। इसी तरीके से चल सकते कि आप जो है ना शहर के बीचों बीच घर बिल्कुल ना ले, बिल्कुल शहर के बीचों बीच मतलब नहीं ले घर। और अगर आप शहर के बीचों बीच अगर घर लेंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ कि आप अगर 50,000 60,000 भी अगर कमाते ना तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि रेंट यहाँ पे शहर के बीचों बीच बहुत महंगा है। तो शहर के बीचों बीच बहुत महंगा है, तकरीबन आपको 30-25,000 रुपये किराया और गैस का बिल, पानी का बिल सब मिला के 25-26-27,000 रुपये पड़ जाएंगे। तो फिर आपका बचेगा क्या? तो इसीलिए जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं कराची में, थोड़ा जैसे गोट हो गया, जैसे गोट में आप, गोट होता है ऐसा है कि अयूब गोट हो गया, सुफियान गोट हो गया, पहलवान गोट हो गया, काफ़ी सारे गोट इलाके हैं। वहाँ पे जो है ना किराया बिल्कुल कम। और पहली बात तो वहाँ पे बिजली का बिल नहीं आता। वहाँ पे जैसे मंथली आपको 1,000 2,000 या 3,000 रुपये बांध देते कि आप जितना भी खर्चा करो मतलब वो नहीं होगा, मतलब उतना ही होगा, या 2,000 या 3,000। ये मतलब लिमिटेड ये है। आप अनलिमिटेड ख़त्म खर्च करें, लिमिटेड इतने पैसे होंगे कि आप 2,000 दे दें तो इतने ही आपको देने पड़ेंगे, तो आपको टेंशन नहीं होगी। और अगर शहर में रहते तो शहर में जो है ना, जैसे लीज किया हुआ इलाका है कोई, जैसे मोहल्ला है, जैसे कि कच्ची आबादी है, वहाँ पे बिल होता है, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा नहीं लग सकता, कुछ भी नहीं लग सकता। तो इसलिए जैसे कि बिल आपको पे करना होगा। और वही है कि आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही होगा। और यहाँ पे तो जैसे कि जितना इस्तेमाल करो उसका डबल टिबल आता है बिल कराची जैसे शहर में। शहर मेरा मकसद है ये, जैसे कि आप अजीज़ाबाद कह ले, आप आयशा मंजिल कह ले, आप लालू खेत कह ले, जो सी एरिया है वहाँ कह ले, और आप जो है ना अपना क्या कहते हैं नाज़माबाद की तरफ कह ले, आप अपना ये कह सकते हैं कि सुरजानी की तरफ हो गया, नागन की तरफ हो गया, इन सब इलाकों से आप दूर रहे। सदर की तरफ हो गया, जमशेद रोड की तरफ हो गया है,
नाइजीरिया की तरफ हो गया और गुलशन तेराडी की तरफ हो गया, इन सब इलाकों से आप दूर रहे। हाँ, एक दूसरा ऑप्शन भी है, मैं आपसे वो शेयर करूँगी ज़रूर, लेकिन ये जो जैसे कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, जैसे यहाँ पे एक सिस्टम और भी है कि जैसे 2-2 3-3 फैमिली होते, एक साथ में दे देते हैं मालिक मकान घर ना पोर्शन बना के, तो वो सब मिल के रहते, वो चीज़ अलग है। जो एक साथ में हर किसी के साथ रह सकते, वो उनके लिए किराया भी कम होता है उनके लिए, और जो एक साथ में नहीं रह सकते, सेपरेट चाहिए होता है, तो वो जो है ना, जैसे कि आप गोट की तरफ देख ले, और जो है ना खुदा की बस्ती हो गई, खुदा की बस्ती में भी किराया कम है और वहाँ पे बिल भी बहुत ही कम आता है, बहुत ज़्यादा कम आता है, मैंने सुना है। लेकिन मैं गई तो नहीं, इलाका में जा चुकी हूँ, इलाके में बहुत दफ़ा हमारे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर, लेकिन ये है कि बिजली का बिल कम आता है, लाइट भी बहुत जाती है वहाँ पे। और अपना हो गया यहाँ पे बिलाल कॉलोनी हो गई, बिलाल कॉलोनी, और अपना हो गया इधर क्या कहते हैं, नी कराची की तरफ हो गया है, और हो गया अपना गोदरा की तरफ हो गया। यहाँ पे भी इलाके बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पे भी घर का किराया सही है। लेकिन जो हमारा इलाका है ना, जो जैसे कि अजीज़ाबाद और आयशा मंजिल, और अजीज़ाबाद आयशा मंजिल नाज़माबाद के बीचों बीच हमारा इलाका है, तो यहाँ पे किराया बहुत महंगा है, यहाँ पे नहीं रह सकता कोई बाहर से आके फैमिली। हाँ, उन इलाकों में हमारे मोहल्ले में ऐसे भी घर है कि एक साथ में बना के जैसे जॉइंट फैमिली को देते, एक कमरे में बाथरूम किचन और बस खुला। या तो कभी कभी तो मैंने देखा है कि 2 बाथरूम होते, 3-4 फैमिली होते, वो यूज़ कर लेते, जो बेचारे कमाने के लिए आते, जो फैमिली कमाने के लिए आते गांव देहात में, जैसे कि वो नहीं होते, पैसे काम नहीं होता, तो मजबूर होके ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये है। और फिर जो है ना, पहली बात हो गई, वहाँ पे किराया आपको पड़ जाएगा, अगर गोट के इलाके में ले तो आपका पड़ जाएगा 10 से 12 हज़ार रुपये किराया पड़ जाएगा। 10-12 हज़ार, 12-13 हज़ार रुपये अगर किराया पड़ता है, तो आपके पीछे बच जाते 25-26 हज़ार रुपये बच जाते, 27-28 हज़ार रुपये बच जाते। और आप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट में अगर कोई फैमिली है बच्चों को पढ़ाना चाहते, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए और आप थोड़ा सा तवज्जो दे बच्चों पे, तो बच्चे अच्छे ही पढ़ेंगे, कोई गलत नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा ट्यूशन अच्छी वाली रख दे, और मदरसे में जैसे कि मस्जिद के साथ जो मदरसे होते हैं वहाँ पे डाल दे बच्चों को, वहाँ पे भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे भी उर्दू इंग्लिश पढ़ सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उर्दू इंग्लिश पढ़ सकते हैं। हाँ, आप अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आप जैसे प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी पढ़ाई होती है। आजकल तो पैसे कमाने का चक्कर है, स्कूलों का होता है पैसे कमाने का चक्कर। तो मैं नेक्स्ट टाइम में आपके साथ ये शेयर करूँगी कि एक फैमिली जैसे कि राशन वाशन लेके किस तरीके से रह सकते। आज तो मैंने आपको बताया है कि मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि किस किस इलाकों में रह सकते हैं और कितनी सैलरी में रह सकते हैं ना। तो मैं फिर जैसे कि नेक्स्ट टाइम जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि तो किन किन इलाकों में सस्ता है किराया, किन किन इलाकों में महंगा किराया है। तो ये मैंने डिस्कशन की कहाँ कहाँ आप लोग सस्ते में घर मिल जाएगा, कहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, या हमारे कराची के लोग भी जिनको इतना पता नहीं है तो वो रह सकते। तो फिर मैं दूसरी वीडियो में लाऊंगी बजटिंग के बारे में, और क्या कहते हैं किस तरीके से आप घर के राशन वाशन ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये ईद कार्ड थी रखे हुए, तो मेरी आदत है मैं लिफाफों में पैसे रखती हूँ, और ये मेरा रजिस्टर मैं नई लेके आई हूँ, अभी यूज़ करूँगी मैं, तो आप लोगों से शेयर करूँगी। इसी में मैं बजट बनाऊँगी, मंथली बजट बनाऊँगी, इसी में मैं बनाऊँगी, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और फिर मेरी कोशिश होगी, जो प्यारी मेरे जो बहनें भाई आते हैं कराची में बेचारे काम करने के लिए, जाहिर सी बात है गाँव में इतना वसाइल है नहीं, और क्या कहते हैं कौन इतना काश्तकारी कर सकते, जैसे कि खेती बाड़ी नहीं कर सकते, जिनकी ज़मीनें नहीं होती वो बेचारे आ जाते हैं कराची में कमाने के लिए बीवी बच्चों के साथ। तो उनको सपोर्ट के लिए मैंने आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं बताऊँगी आप लोगों को कि किस तरीके से
फिर आप मतलब बचत कर सकते हैं, अपने फैमिली को चला सकते हैं और कुछ थोड़ी बहुत बचत भी कर सकते हैं। तो चले, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाजमी आऊँगी, लाजमी लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल दिया मैंने कि नेक्स्ट जैसे वीडियो आएगी, जैसे मंथली बजट की आएगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। तो चले, अल्लाह हाफिज़।